इसका मतलब ये है कि एसआईआर के ज़रिए कुछ कुछ लोग, डेड लोग भी आप डिलीट किए होंगे, शिफ्टेड लोग को ये डिलीट किए होंगे। मैं नहीं, मैं इससे मैं असहमत नहीं हूँ, ठीक है, किए होंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेटेड डिलीशंस किए थे। तो ऐसा डिलीशंस किया। अब हम बहुत सारे एक्टिविस्ट, डेड लोग डेड लोग बता के डिलीट किया गया, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले गए। और बहुत लोग डुप्लीकेट्स है। आपको आपको मालूम है, एक ब्राज़ीलियन एक्ट्रेस का फोटो लगा के आप 15 20 लोकेशंस पे उनका वोट है। तो ये तो डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन से भी है। और बहुत डुप्लीकेशन से बिहार में बहुत डुप्लीकेशन से मिला है आपको एसआईआर के बाद। और बिहार में एसआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि एक ही एड्रेस में 809 लोग रह रहे हैं। वो लोग ऐसी लोग हैं कि बहुत सारे धर्म का लोग हैं, बहुत सारे रीजन्स का लोग हैं, बहुत सारे वन एड्रेस में 809 पीपल। देन हमारे जैसे लोग गए हैं, ये क्या घर है, कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, गए हैं। और उनको मिला है घर भी नहीं है उधर। तो ये एसआईआर के बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टारगेटेड डिलीशंस और कुछ टारगेटेड एडिशंस हुआ है। ये बिहार का है। और अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आपने जिक्र किया, बहुत बहुत ही अनरेस्ट है वेस्ट बंगाल में। और कहीं नहीं है वेस्ट बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाया गया, वेस्ट बंगाल में एजुकेशन लाया गया। ये क्या स्पेशल चीज़ है? एक दूसरा, और आपको एजुकेशन में नंबर मिलेगा। एजुकेशन में 90%, 95% मुसलमान हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एसआईआर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे सरकार ये टारगेटेड डिलीशंस कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये शॉर्ट टर्म में भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है। इसमें मिल रहा है, बिहार में मिला है, शायद बंगाल में मिल सकता है। कितना रेजिस्टेंस होगा बंगाल में अभी तक तो हमको पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत रेजिस्टेंस है। देखेंगे क्या होगा। तमिलनाडु में, केरला में है, ये सब चल रहा है। लेकिन इसका नतीजा थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी देखिए आप एसआईआर का। दिस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसआईआर के बाद बुशरा जी, हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग होंगे। एक तरीके के लोग जिसके पास वोट होगा, दूसरे तरीके का लोग जिसके पास वोट नहीं होगा। तो एसआईआर हिंदुस्तान को ऐसे बांटेगा कि कुछ लोग के पास पूर्ण अधिकार है, पूर्ण नागरिकता है। कुछ लोगों के पास पूर्ण नहीं है, वोटिंग नहीं है। और वोटिंग नहीं है, आप वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप अभी वोट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसे समझेंगे अच्छा सिर्फ वोट जाएगा, देखेंगे। लेकिन आप आप इसके बाद दूसरा एस आई आर 2 आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो भी आ सकता है। एक बार आप नॉर्मलाइज कर लीजिए एसआईआर को, दूसरा आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन अभी हमको बोल रहे हैं 2002 और 3 में एक बार एसआईआर हुआ। तो अब क्या चिल्ला रहे हैं? ये नई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं 2002 2003 में मैं वोटर था। अब शायद आप नहीं होंगे, जी। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग 2002 2003 2004 में वोटर थे। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से। हिंदुस्तान में कोई भी एक आदमी
2002 में इतना इतने सारा डॉक्यूमेंट्स लेके एक दफ्तर के पास जाके ये वोटिंग के लिए, वोटिंग अधिकार के लिए वो एलिजिबल है ऐसे साबित किया क्या? कभी हुआ नहीं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी सब साबित करना है। अब ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, उनका पिताजी का ले आओ, आपका माता जी का ले आओ, उनका आप ले आओ, ये सब बोल रहे हैं। कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। तो ये अलग है। तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के आप इसको इतना मुश्किल कर रहे हैं। कुछ लोग, आम लोग, रोज़ाना रोज़ी रोटी के लिए आप लेबर करते हैं, डेली लेबर करते हैं, अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, भाड़ के ऐसी एरियाज में रहते हैं, इसको आप मुश्किल कर रहे हैं ना। मार्जिनलाइज को मुश्किल कर रहे हैं, दलितों को मुश्किल कर रहे हैं, आदिवासियों को मुश्किल कर रहे हैं, मुसलमान को मुश्किल कर रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को मुश्किल कर रहे हैं। और दूसरा एसआईआर आएगा, तीसरा एसआईआर आएगा, नॉर्मल एक बार नॉर्मलाइज होने के बाद ये सब हो जाएगा। तो इसका आप दो तरीके के एनालिसिस कीजिए। एक, स्ट्रेट इलेक्शन रिजल्ट्स में क्या असर पड़ेगा, दूसरा हिंदुस्तान में क्या असर पड़ेगा लॉन्ग